स्टूडेंट, क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक का 5th चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया बच्चों। जब जनता बगावत करती है 1857, उसके बाद उसके पुस्तक के अंदर पाठ के पीछे जो प्रश्न थे उसमें हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिया था कल। आज हम तीसरा प्रश्न, जिसका प्रश्न है वो सिपाहियों को नए कारतूस से एतराज़ क्यों था। इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, देखिए उत्तर नंबर 3 स्क्रीन पर है आपकी पे। अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक में जो कारतूस लगाया जाता था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और जब वो कारतूस लगाया जाता था तो सिपाहियों को कारतूस के ऊपर लगी हुई खोल को मुंह से हटाना पड़ता था, और उस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। इस कारण सिपाही थे वो भड़क गए थे और उन्होंने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो आपको समझ में आ गया कि सिपाही नया कारतूस क्यों नहीं लगा रहे थे, क्योंकि उनसे उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ था और उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न था, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल यानी आखिरी समय किस तरीके से बिताया। मैंने बताया था अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, उनको क्या किया, सैनिक विद्रोह के जब उन्होंने समर्थन दे दिया था तो उस समय क्या किया, अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। जेल कहाँ थी, बर्मा की राजधानी रंगून की जेल, यानी भारत से बाहर भेजकर उनको बर्मा की जेल में डाला गया। उनके सामने उनके बच्चों की हत्या कर दी गई और अपना अंतिम समय रंगून की जेल में बिताते हुए 1862 में अत्यधिक कष्ट सहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बहादुर शाह जफर ने अपना अंतिम समय रंगून में बिताया। पांचवा प्रश्न जो है वो है, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेजी शासकों में आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो 1857 से पहले अंग्रेज़ों के आत्मविश्वास के कारण में सबसे पहला कारण जो आता है वो है कि अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीय सैनिक उनके क्या हैं, विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है। उन्हीं के बल पर उन्होंने भारत पर इतनी बड़ी ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया था, यानी वो मन में मान के बैठते कि भारतीय सैनिक जो हैं हमारे विश्वसनीय, हमारे कहने के अनुसार कार्य करेंगे, तो इसलिए उनमें आत्मविश्वास था। दूसरा कारण था कि भारतीय सिपाहियों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीतकर अंग्रेज़ों की झोली में डाली थी, यानी अंग्रेज़ों ने जो भी उनकी तनख्वाह भत्ता दे के उनको अपना सैनिक बनाया था, तो उनकी तरफ से लड़ते हुए उन्होंने उनको कई जीतें हासिल करके दी थी, इसलिए उनको भारतीय सैनिकों पर क्या था, विश्वास था और आत्मविश्वासी थे। तीसरा, वे ये नहीं जानते थे कि कई स्थानीय जमींदार और राजा उनके शासन का क्या करते हैं, समर्थन। उनको लगता था कि ये हमारा समर्थन कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर आत्मविश्वास था और वे खुश हो जाते थे। ठीक है, छठा प्रश्न जो है हमारा है वो है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों के समर्थन देने से जनता और राज्य परिवारों पर क्या असर पड़ा। आपको पता है बहादुर शाह जफर ने जब सैनिक विद्रोह को समर्थन दिया तो उसका देश की जनता और राज्य परिवारों में एक प्रोत्साहन मिला विद्रोह को, जो उन्होंने जन आंदोलन किया था उसको। क्या क्या प्रभाव पड़े देखते हैं, क्या क्या असर पड़ा उसमें। पहला कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही सैनिकों के समर्थन देने से आम जनता क्या हो गई, उत्साहित हो गई। जनता को लगने लगा कि अब तो हम अंग्रेज़ों को उखाड़ ही फेंकेंगे। दूसरा फ़र्क ये पड़ा कि अंग्रेज़ों की नीतियों से राज रजवाड़े जो परेशान थे, उन भारतीय राजाओं से जिनका राज्य उन्होंने हड़प लिया था, जिसमें से प्रमुख था अवध, और झांसी भी इसी समस्या का सामना कर रही थी, ये यहाँ पर देखने को मिला। और तीसरा जो था वो था कि बहादुर शाह जफर के समर्थन की खबर से राज्य परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। उन्हें लगा था कि अंग्रेज़ों का शासन अब खत्म हो जाएगा और उनका जो राज छीन लिया गया था वो उनको अब वापस मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 जो है वो, अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। आपको पता है कि हमारी भूमियाँ छीन ली जाती थी लोगों से, उस लिए भूस्वामियों का समर्पण करवाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या नीति चली। तो उन्होंने क्या किया
जो कार्य किया वो है, अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी सभी लोगों को कि जो भूस्वामी अंग्रेज़ों के राज्य के प्रति स्वामी भक्त रहेगा, यानी उनका कहना मानेगा, उनकी नीतियों को मानेगा, उन्हें उनकी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार और उपयोग करने का अधिकार की स्वतंत्रता बनी रहेगी कि वे अपनी ज़मीन के मालिक बने रहेंगे, उनका उपयोग वो कर सकेंगे। दूसरा कार्य किया उन्होंने अंग्रेज़ों ने कि कई भूस्वामियों और राजाओं नवाबों पर मुकदमा चलाने और अंत में उनको फांसी दे दी। ठीक है, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने गोरों की हत्या नहीं की है और आत्मसमर्पण अंग्रेज़ों के सामने करना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी और उनकी ज़मीन पर उनके दावे और अधिकार का विरोध नहीं किया, उनको सौंपने का फैसला किया। तो ये किया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 8 है वो है जो हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न जो मैं है आइए करके देखें। उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता लगाने के लिए कहा है। आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपने गोद लिए हुए पुत्र को अपने पति की मृत्यु के बाद शासन चलाने की उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने सहायक संधि तोप दी और उन्होंने कहा कि अगर उत्तराधिकारी नहीं छोड़ के जाता है कोई भी शासक, तो राज्य अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगा। उन्होंने बहुत जमकर अंग्रेज़ों का सामना किया। अपने बच्चे को उन्होंने अपनी पीठ से बांधकर घोड़सवार करके अपनी सेना तैयार करी। 2 सप्ताह से भी अधिक समय तक अंग्रेज़ों से उन्होंने युद्ध किया और अंत में वह गिर गई और मारी गई। लेकिन एक विलक्षण महिला इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने एक साहस का परचम दिया। अपनी सेना में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरुष और स्त्रियों को भर्ती किया और सभी को उनका सामना करने के लिए तैयार किया और खुद लगातार साहसी बनकर लड़ती रही और अंत में वह मारी गई, इसलिए उनको विलक्षण महिला कहा गया। चलिए कुछ और प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं जो किताब से अंदर से होते हैं पाठ में। 1857 की क्रांति जो थी वो विफल क्यों हो गई थी, उसके क्या कारण थे? तो उसका कारण था कि भारतीय क्रांतिकारी जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे, वे विभिन्न टुकड़ों में और अलग अलग स्थानों पर बटे हुए थे। कहते हैं ना, एकजुट नहीं हो जब तक हम नहीं जीत सकते, तो हमारे क्या था, टुकड़ों में बटे हुए थे। और दूसरा, हमारी जो सेना थी उनके पास अंग्रेज़ों के मुकाबले में आधुनिक हथियारों की कमी थी। अंग्रेज़ों के पास तो बहुत सारे तोपें थी, राइफल्स थी, कारतूस थे। भारतीयों के पास ये अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं इनकी कमी थी, जिसके कारण हमारी 1857 की जो क्रांति थी वो क्या है, विफल हो गई। चलिए अगला एक प्रश्न और है कि 1857 की क्रांति हुई क्यों, उसके मुख्य कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण था, कहते हैं ना, कभी किसी चीज़ के खिलाफ बगावत होती है तो कुछ लोग परेशान होते हैं, तब होती है। तो क्या थी, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हमारे ज़मींदारों की ज़मीन और अधिकार छीन लिए थे, इसलिए उनसे नाराज़ थे और गुस्सा था उनके मन में। दूसरा, भारतीय शासकों द्वारा की गई संधियों को तोड़ दिया गया था, इसलिए वे नाराज़ थे। डलहौजी ने डॉक्टर्स ऑफ लैब्स की नीति जो कि उत्तराधिकारी को संबंध में लगाई थी झांसी पर, तो उस चीज़ का भी लोगों ने विद्रोह करने के लिए प्रेरित हो गई थी वो नीति। चौथा कारण था, अंग्रेजी अफसर भारतीय सैनिकों की घृणा की दृष्टि से देखते थे और जब सैनिक लड़कर आते थे तो उन्हें भत्ता भी नहीं देते, तो उनके अंदर उस विद्रोह की भावना जागृत हो रही थी। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण 1857 की क्रांति का था, वो था कारतूस, जो कि सूअर और गाय की चर्बी के लेप से बनाया गया था, जिसको यूज़ करते समय उसको मुँह से खोलना पड़ता था। इससे उन लोगों की धर्म भ्रष्ट हो रहा था, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची थी। हिंदू मुसलमान ने उसका विद्रोह बहुत ज़बरदस्त किया और यही सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारे पास एक प्रश्न और है कि अंग्रेज़ों के कब्जों में आने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी? आखिरी रियासत थी बेटा अवध। अवध की रियासत आखिरी रियासत थी जो अंग्रेज़ों के कब्जे में चली गई। तो इस प्रकार मैंने इस पुस्तक के आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आज हम अपना ये लेसन ओवर करते हैं। आप सभी बच्चे अपनी कॉपीज़ में होमवर्क करके बुधवार को, आप मंगलवार को अपने स्कूल के अंदर कॉपियों को दें ताकि